फ्रेंड्स, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। आज है योगा डे, जो कि पहली बार 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। उसी वर्ष 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 21 जून का जो दिन होता है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। यह दिन साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है और ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है, जिसे योग या अध्यात्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग का जो उद्देश्य होता है हमारे जीवन का समग्र विकास करना होता है, या इसे कह सकते हैं कि जीवन का सर्वांगीण विकास करना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास हमारा शरीर का हर तरह से, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, योग जीवन की कला से ही संभव है। तो योग न केवल हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है, बल्कि वह हमारे दिमाग की बातों को शांत करता है और हमें खुश रहने का, हमें एक नया जीवन देने में भी मदद करता है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि योग का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, सभी प्रकार के कष्टों को दूर करना, और जो मुक्ति की स्थिति होती है यानी मोक्ष या स्वतंत्रता, कैवल्य की ओर हमको ले जाता है। योग का जो आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक प्रथाओं का एक समूह है, और इस शब्द का जो अर्थ है वो बहुत ही गहरा है, क्योंकि जो जैसे पतंजलि योग सूत्र में भी है कि इसको एक शास्त्रीय योग दर्शन का मूल ग्रंथ भी माना जाता है, और आधुनिक समय में एक विशेष रूप से पश्चिम में जो है योग को बड़े पैमाने पर शारीरिक व्यायाम के साथ ध्यान मुद्राओं के रूप में अपनाया जा रहा है। तो ये जो सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना के मिलन का भी प्रतीक है, जो मन, शरीर, मानव और प्रकृति के बीच एक पूर्ण जो सामंजस्य है वो उसका संकेत देता है। योग के अभ्यास का उल्लेख हमारे ऋग्वेद और उपनिषदों में भी मिलता है। तो योग जो है पिछले इसकी रचना जो 500 ईसा पूर्व और 400 ईसा के बीच में मानी जाती है। इस ग्रंथ में जो है पतंजलि ने योग को 8 अंगों में अष्टांग के रूप में वर्णित किया है। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। तो हमारे जो पतंजलि योग सूत्र है उसके अंदर आज भी विवेकानंद जी ने भी जैसे कि प्रचार का बहुत उनके जो प्रचार उन्होंने किया उसका गहरा असर दिखाई दिया था, और योग के प्रति लोगों को आकर्षित करने के साथ साथ उन्होंने पश्चिमी लोगों में पतंजलि योग सूत्र की सीखने के लिए गंभीर रुचि पैदा करने का भी काम किया था। तो योग ही है जो मन को इधर उधर भटकने नहीं देता, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखता है। योग जो है वह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार और शैलियों में, जैसे अष्टांग योग होता है, विक्रम योग होता है, हट्ट योग होता है, और अयंगर योग होता है, जीवा मुक्ति योग होता है, और कृपालु योग होता है, कुंडलिनी योग होता है। तो कई प्रकार के उसमें योग दिखाए गए हैं। तो लोग बहुत ही साधना के साथ इस योग को करते हैं और अपने जीवन में इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि योग के द्वारा हमें हमारे कष्टों से मुक्ति मिलती है, और हमें जो मानसिक बल, शारीरिक बल हमें प्रदान होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जब स्वयं को बदलेंगे, योग करेंगे, तभी जाकर हम जग को बदल पाएंगे, क्योंकि योग करेंगे तो हमारा हर दिन बहुत ही सुंदरता से निकलेगा। योग का मतलब होता है जुड़ना, खुद में ऊर्जा का समाहित करना, शरीर, मन और आत्मा को मजबूत और खूबसूरत बनाना, क्योंकि अभ्यास ही है जो चीज़ों को आसान बना देता है। योग के माध्यम से हमें ज्ञान, और ज्ञान के माध्यम से प्रेम आता है, और प्रेम से हमें परमानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए सुबह हो या शाम रोज कीजिए योग, निकट न आएगा कोई आपके पास रोग।
तो सुबह शाम अगर आप योग करेंगे तो रोग का आपके पास नामो निशान ही नहीं आएगा, और हर रोग आपकी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय करके चला जाएगा। तो अब हर एक इंसान अवेयर हो गया है, वो जागृत हो गया, सचेत हो गया अपनी हेल्थ को लेकर, अपने दिमागी हेल्थ को लेकर, अपने शरीर की हेल्थ को लेकर के हर तरह से वह अवेयर हो गया है कि उसको अपनी हेल्थ का पूरा तरह से ध्यान रखना है, और जो कि योग के द्वारा संभव है, एक्सरसाइज के द्वारा संभव है, और इसके द्वारा हम अपने जीवन में एक संतुलन ला पाते हैं और खुद की जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो आज के दिन हर जगह जहाँ जहाँ कार्यक्रम किए जाते हैं, कई जगह कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वहाँ पर स्पेशली सबको योगा करवाया जाता है और इसके महत्व को बताया जाता है, जिससे कि जन जन तक इसका प्रचार प्रसार हो और लोगों के जीवन में ये उनके जीवन में और एक ग्रोथ लेके आए और स्वस्थ जीवन जी सके लोग, और अपने जीवन के अंदर एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। कोई रोग उनकी ज़िंदगी में नहीं, कोई कष्ट उनकी ज़िंदगी में नहीं आए। इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो योग को आप भी अपनाइए और अपनी ज़िंदगी से बीमारियों को छू मंतर कर दीजिए, क्योंकि योग है तो सब कुछ है। योग है तो ना कोई रोग है। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर आप खुशहाल रहिए, योग करते रहिए, अपने को स्वस्थ बनाइए, तंदुरुस्त बनाइए और ज़िंदगी को आसान कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।